अगले उदाहरण पे चलते हैं। निम्नलिखित निश्चयकों के मान ज्ञात कीजिए। ऐसे देखिए, ये 5379 है, -8 -324 है, 2√3 9 2 3√3 है। तो यहाँ पे देखिए इसको हल किया गया है। पहला है 5379 ये सारणिक या इसको बोलते हैं निश्चयक के अंदर है। तो इसमें क्या नियम होता है? इसका नियम होता है तिर्यक गुणा किया जाता है, बीच में माइनस। सूत्र क्या है इसका? अगर ऐसे ए बी सी डी है तो ए का डी से गुणा माइनस बी का सी से गुणा, तो तिर्यक गुणा बीच में माइनस। यहाँ पे वही करेंगे। 5 का गुणा 9 से माइनस 3 का गुणा 7 से। अब 5 का गुणा 9 से करेंगे, 5 9 45, फिर माइनस 3 का गुणा 7 से करेंगे, 3 7 21। और ये प्लस माइनस घटता है, बड़ी संख्या का चिन्ह। 45 में 21 गया तो 24, बड़ी संख्या के सामने प्लस। अगला है -8 -3 2 4। तो यहाँ पे भी तिर्यक गुणा बीच में माइनस है। देखिए, -8 का गुणा 4 से, -8 का गुणा 4 से, फिर बीच में माइनस, -3 का गुणा 2 से। तो यहाँ पे पहले गुणा करेंगे, माइनस और प्लस का गुणा, -8 चौक 32। और यहाँ देखिए ये माइनस तो है ही, इधर माइनस और प्लस का गुणा, -3 दूना 6। फिर ये -32 ऐसे रहेगा, ये माइनस माइनस का गुणा +6 हो जाएगा। माइनस प्लस घटता है, बड़ी संख्या का चिन्ह। 32 में से 6 जाएगा 26, बड़ी संख्या के सामने माइनस। अगला देखेंगे 2√3 9 2 3√3। तिर्यक गुणा करेंगे, 2√3 का 3√3 से गुणा करेंगे, तो 2√3 गुणे 3√3 माइनस इधर 9 का 2 से, 2 गुणे 9। अब रूट का नियम होता है कि बाहर का गुणा बाहर से होता है, अंदर का अंदर से। इधर 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 2 3 6, और करनी में 3 का गुणा करेंगे। एक स्टेप यहाँ आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। जैसे 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6, और करनी में 3 में गुणा करनी में 3 से करेंगे तो करनी हट जाएगी, -2 9 18। फिर आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। ये 6 3 18 -18, 18 में से 18 गया 0। अब है क्रमर का नियम। तो क्रमर का नियम आपको मालूम है कि क्रमर की पद्धति से कैसे समीकरण है। क्रमर की पद्धति का उपयोग कर युगपत समीकरण हल करने की विधि। तो पहले दिए गए समीकरण को ax + by = c के स्वरूप में लिखिए। पहले इस रूप में उसको बनाना पड़ेगा कि x वाला पद लिखो, y वाला पद लिखो, संख्या वाला पद बराबर के उस तरफ ले जाओ। फिर आप d dx dy निकालिए, और फिर फॉर्मूला लगाइए, x = dx/d, y = dy/d। ये हमारा उदाहरण है, उदाहरण 1। इसमें एक समीकरण है 5x + 3y = -11, और दूसरा है 2x + 4y = -10। ये पहले से ही सिस्टमेटिक बना हुआ है। पहले x वाला पद है, y वाला पद है, बराबर की उस तरफ संख्या है। इसमें भी x वाला पद है, फिर y वाला पद है, बराबर के उस तरफ संख्या है। तो दोनों समीकरण पहले से ही सिस्टमेटिक है। अब हम पहले निकालेंगे d। तो आप यहाँ चाहे तो एक स्टेप आपको बताया था, बढ़ाने के लिए आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं। ये सूत्र आप लिख सकते हैं d dx dy का। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपको बताया गया था, d का सूत्र क्या है? d का है a1 a2 b1 b2, dx का क्या है c1 c2 b1 b2, और dy का क्या है a1 a2 c1 c2। आप चाहे ये सूत्र रख के यहाँ पे इस स्टेप को बढ़ा सकते हैं, या इसमें जैसे डायरेक्ट लिखा तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे ये 5 2 3 4 है, तो सूत्र मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। d का क्या है a1 a2 b1 b2, ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बराबर है। dx का क्या है c1 c2 b1 b2, ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और dy का क्या है a1 a2 c1 c2, ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आप लिखो इस फॉर्मूले को, चाहे मत लिखो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट किया। तो पहले a1 a2 b1 b2, तो 5 2 3 4 5 2 3 4। तिर्यक गुणा, 5 का गुणा 4 से, फिर बीच में माइनस, 3 का गुणा 2 से, 5 चौक 20 माइनस 2 3 6, प्लस माइनस घटता, बड़ी संख्या का चिन्ह। 20 में से 6 गया 14, बड़ी संख्या के सामने प्लस।
फिर निकालेंगे dx। dx आपका क्या है, -11 3 -10 4। तो कैसे आया देखिए, c1 c2 b1 b2। तो पहले c1 c2 -11 -10, फिर b1 b2 3 4, फिर यहाँ तिर्यक गुणा -11 का 4 से, फिर बीच में -3 का -10 से। तो देखिए -11 × 4, बीच में माइनस, फिर -10 × 3। पहले माइनस प्लस का गुणा माइनस, 11 चौक 44, ए माइनस बीच में रहेगा, ए माइनस प्लस का गुणा माइनस, 10 तिया 30, ए -44 है, ये माइनस माइनस का गुणा +30। माइनस प्लस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 44 में 30 गया 14, बड़ी संख्या के सामने माइनस। फिर dy का क्या होता है, a1 a2 c1 c2। इधर देखिए a1 a2 c1 c2, 5 2 -11 -10, 5 2 -11 -10। फिर यहाँ तिर्यक गुणा, 5 का ऋण 10 से गुणा, बीच में माइनस, 2 का ऋण 11 से गुणा। तो पहले प्लस माइनस का गुणा माइनस, फिर 5 का गुणा 10 से, देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस, 5 का गुणा 10 से 50। यहाँ माइनस माइनस का, पहले ये माइनस ऐसे ही रहने दिया, ये 2 को प्लस मान के चला, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 11 दूना 22। फिर ये -50, ये माइनस माइनस का गुणा +22, माइनस प्लस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 50 में से 22 गया 28, बड़ी संख्या के सामने माइनस। इस तरीके से आपको d का मान मिल गया 14, dx का मिल गया कितना, -14, और dy का कितना, -28। तब x = dx/d। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, -14/14। इसको काटेंगे, 14 1 के 14। देख लीजिए कैसे मान रखा, dx का मान कितना है, dx का -14 है, d का 14 है। तो dx का मान -14 रख दिया, d का 14। इसको काटेंगे, माइनस प्लस का भाग माइनस, 14 1 के 14, 1 आएगा। ऐसे y = dy/d। तो dy का मान कितना है, dy का मान -28 है, तो dy का -28 रख दिया। और d का मान कितना है 14, तो d का 14 रख दिया। फिर इसको भी काटेंगे, माइनस प्लस का भाग माइनस, 14 दूना 28। इस तरीके से x का मान आ गया -1 और y का -2। x y = -1 -2 यह दिए गए युगपत समीकरण का हल है। उसके बाद कृति 1 देखेंगे। कृति 1 है, निश्चयक पद्धति से दिए गए युगपत समीकरणों को हल करने के लिए निम्नलिखित चौखटों को पूर्ण कीजिए। अब पहला है y + 2x - 19 = 0, 2x - 3y + 3 = 0। अब इस समीकरण को पहले सिस्टमेटिक लिखेंगे। पहला समीकरण है, पहले x वाला पद होना चाहिए 2x, फिर y वाला +y, और ये -19 उधर जाएगा तो +19 हो जाएगा। पहले +2x, फिर +y, और -19 बराबर उधर जा रहा है तो +9। इसमें भी इसको सिस्टमेटिक करेंगे, पहले 2x, फिर -3y, और +3 बराबर उधर जाएगा तो -3। अब ये बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है, कृति है, कृति मतलब बॉक्स टाइप का क्वेश्चन। तो कुछ बॉक्सेस भरे हैं, कुछ हमें भरने हैं। तो जैसे पहले d का मान लेंगे, तो d का मान क्या होता है, d का होता है a1 a2 b1 b2। dx क्या होता है, c1 c2 b1 b2। और dy क्या होते हैं, a1 a2 c1 c2। चलिए ये मान हमें यहाँ रखने। पहले d निकाल रहे हैं, तो d के लिए क्या है, a1 a2 b1 b2। तो 2 2 1 -3, 2 2 1 -3। फिर यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे, 2 का गुणा ऋण 3 से, फिर -2 का गुणा 1 से। तो पहले प्लस और माइनस का गुणा, यहाँ पे देखिए यहाँ एक स्टेप इसने एक्स्ट्रा दे दिया है। तो अब बॉक्स टाइप है तो हमें सोचना पड़ेगा वहां पे, जबकि हमें डायरेक्ट ए स्टेप के बाद ए स्टेप देना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही लिख देंगे, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 2 × 3, और ये माइनस रहेगा यहाँ 2 × 1। अब यहाँ 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 आएगा, तो -2 3 6, और ये -2 1 के 2। माइनस माइनस जोड़ा जाता है, बड़ी संख्या का चिन्ह, 6 2 8, बड़ी संख्या के सामने माइनस। फिर निकालेंगे dx। तो dx का फॉर्मूला क्या होता है, c1 c2 b1 b2। तो यहाँ से देखिए c1 c2 कितना है, 19 - 3
और B1 B2 कितना है 1 माइनस 3, 19 माइनस 3 C1 C2 और B1 B2 1 माइनस 3। अब यहाँ पे भी तिर्यक गुणा 19 का ऋण 3 से गुणा माइनस ऋण 3 का 1 से गुणा, 1 गुणे ऋण 3। फिर प्लस माइनस का, अब यहाँ देखो यहाँ सही स्टेप दिया है, प्लस माइनस का गुणा माइनस 19 त्रिक 57 और यहाँ माइनस माइनस ए माइनस ऐसे ही रहने दिया और ये प्लस और माइनस का गुणा माइनस 3 1 के 3। तो चेक कर लो एक बार फिर से, प्लस माइनस की गलती होती है। यहाँ प्लस माइनस का गुणा माइनस 19 त्रिक 57 और ये माइनस बीच में लगा हुआ है, तो यहाँ प्लस और माइनस का गुणा माइनस 3 1 के 3। अब माइनस 57 है और ये माइनस माइनस का गुणा प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखो डायरेक्ट स्टेप दे दिया, यहाँ एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं कि माइनस 57 प्लस 3 और माइनस 57 प्लस 3 करेंगे तो माइनस प्लस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, तो 57 में से 3 गया 54, बड़ी संख्या के सामने माइनस। अगला निकालेंगे dy, तो dy के लिए क्या होता है a1 a2 c1 c2। a1 a2 का मान कितना है 2 2, यहां से देखिए a1 a2 कितना है 2 2 और c1 c2 कितना है 19 माइनस 3। तो 2 2 19 माइनस 3, तिर्यक गुणा करेंगे, 2 का गुणा ऋण 3 से, फिर माइनस 19 का गुणा 2 से, इधर प्लस माइनस का गुणा माइनस 2 3 6 और इधर माइनस 19 दूना 38। अब माइनस माइनस जोड़ा जाता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 38 से 44 बड़ी संख्या के सामने माइनस। अब क्रेमर के नियम से क्या है x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। x इक्वल टू डी एक्स का मान और d का मान देखेंगे, तो डी एक्स का मान कितना है माइनस 54 है और d का कितना है माइनस 8 है। ये देखिए डी एक्स का माइनस 54, d का माइनस 8। इसको काटेंगे, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा और इसको किससे काटेंगे ध्यान से देखिए, ये हमारा जो है 2 से कटेगा, 54 में 2 का भाग देंगे तो 27 आएगा, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा, तो 2 से कट जाएगा। 2 से 54 को काटेंगे तो 54 का आधा 27 होता है, 8 को 2 से काटेंगे 8 का आधा 2 होता है। फिर y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, डी वाई का मान कितना है माइनस 44 और d का मान कितना है 8 माइनस 8, तो डी वाई का माइनस 44 और d का माइनस 8, ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। यहाँ मैंने देखो ऐसा तीर लगा के क्यों लिखा, क्योंकि ये बॉक्स छोटा था, इसमें 27/4 नहीं आता, इसलिए मैंने तीर लगा के लिखा। आपको ये बॉक्स बड़ा बना के उसमें लिखना रहेगा। यहाँ पे मैंने तीर लगा के यहाँ लिख दिया, मतलब बॉक्स के अंदर ही लिखना है। तो माइनस माइनस कट के प्लस, इसको हम 4 से काट सकते हैं। 4 से 44 में भाग देंगे तो 11 आएगा, 4 से 8 में भाग देंगे तो 2 आएगा। तो 44 में 4 का भाग देंगे 11, 8 में 4 का भाग 2, 11/2। इस तरीके से एक बिंदु हो गया 27/4, दूसरा हो गया 11/2। तो x का मान 27/4, y का मान 11/2। तो आपको x y का मान प्राप्त हो गया। तो इसमें भी हमने देखिए बॉक्स बना हुआ था, बॉक्स छोटा था, लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे तो बॉक्स थोड़ा बड़ा बनाओगे, क्योंकि बटे में है तो बटे में है तो थोड़ा बड़ा बॉक्स है, तो एक 27/4 आएगा, 11/2 आएगा। इस तरीके से ये बॉक्स टाइप का क्वेश्चन था। बॉक्स टाइप के क्वेश्चन में कुछ मान हमें दिए गए थे, कुछ मान हमें बॉक्स में भरने थे। तो बॉक्स भरते समय जल्दबाजी मत कीजिए, पहले देख लीजिए कि क्या आपको भरना है। बेस्ट तरीका यह होता है कि पहले उसको आप रफ पे हल कर लीजिए, फिर वहां से रफ से इसको चेक करिए कि हमें बॉक्स में क्या भरना चाहिए। ये बेस्ट तरीका होता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका बटे में आंसर आ रहा है। इसको चाहे तो आप भाग देके दशमलव में भी ला सकते हैं, पर बेस्ट तरीका है कि आप इसको काट के छोटा कर लीजिए। जब कटना बंद हो जाए तो उतने पे ही आप उसको मान को छोड़ दीजिए।